हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे समाधिपाद के 13वें सूत्र के बारे में। 12 सूत्र हम पढ़ चुके हैं, 13वें सूत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 13वें सूत्र के बारे में चर्चा करने से पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हमने जो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः 12वां सूत्र जो पढ़ा, उसमें हमने देखा कि दो हमारे पास साधन है जिससे हम चित्त की वृत्तियों को दूर कर सकते हैं, और वो है साधन या उपाय, समझ लीजिए आप। वो उपाय है अभ्यास और वैराग्य। ठीक है। अब यहाँ पे 13वें सूत्र में चर्चा हो रही है उसमें से एक उपाय की, जो है अभ्यास। तो यहाँ पे क्या व्याख्या है? उक्त दोनों उपायों में से पहला अभ्यास का लक्षण बतलाते हैं, यानी कि जो हमने इससे पहले सूत्र में पढ़ा अभ्यास और वैराग्य, उसमें से अब हम 13वें सूत्र में अभ्यास के जो लक्षण है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सूत्र इस प्रकार से है, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। ये हमारा 13वां सूत्र है। एक एक शब्द को अच्छे से समझते हैं, उच्चारण आप ऊपर देख के कर लीजिएगा। एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। तत्र मीन्स उन दोनों में से। उन दोनों में से कौन से दोनों? अभ्यास और वैराग्य। ठीक है। उन दोनों में से स्थितौ, स्थितौ मीन्स चित्त की स्थिरता के लिए, यत्न मीन्स प्रयत्न, कोशिश। ठीक है। जो प्रयत्न कर रहे हैं उसे हम अभ्यास कह रहे हैं, यानी कि उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो हम यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसको हम अभ्यास कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो मैं जैसे समझ रही हूं, इस सूत्र का सीधा सा मतलब है कि भटकते हुए मन को रोककर किसी एक शुभ विचार या शुभ कार्य में लगाना। कोई एक शुभ ध्येय आपका होना चाहिए, विचार हो सकता है वो ध्येय, या ईश्वर में लगाना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि हम उसी भाषा में ज़्यादा समझेंगे तो शायद वो आपके लिए ज़्यादा सरल रहेगा। हम जब मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन में मैं आपको एक वाक्य बोलती हूँ, विचारों को आने और जाने दीजिए। अपने मन को विचारों के साथ उलझाना नहीं है। मन अगर विचारों की तरफ जा भी रहा है तो उसे वापस अपनी श्वासों पर लेकर आइए। उसे रोकना नहीं है, मन को जाने दीजिए। वो गया और फिर से वापस उसे श्वासों पर लेकर आइए। फिर से जा रहा है, फिर से उसे वापस अपनी श्वासों पर लेकर जाइए। तो ये निरंतर प्रयास जो है आपका, फिर से विचारों की तरफ जा रहा है, फिर आप उसको वापस अपनी सांसों पे लगाओगे, फिर विचारों की तरफ जा रहा है, फिर आप वापस लेकर आओगे, उसे अपने श्वासों पर लेकर जाओगे। ये जो निरंतर प्रयास आपका चल रहा है, इसी को ही हम अभ्यास कहते हैं। निरंतर प्रयास कर रहे हो आप। ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम प्रैक्टिस। और ये प्रयास किस चीज के लिए हो रहा है? मन की स्थिरता के लिए। ठीक है। चित्त को स्थिर करने के लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं। और जब हम और वो चित्त कैसे स्थिर होगा? जब उसकी वृत्तियों का निरोध होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब आप अपने जीवन में कल्याणकारी कार्य करने के लिए जब आप निरंतर प्रयास करते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम अभ्यास कहते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कैसे? ठीक है। तो ये हमारा था 13वां सूत्र। अब आप योग सूत्र की भी व्याख्या समझ लीजिए। योग सूत्र क्या कह रहे हैं? योग सूत्र कह रहे हैं, जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करने के लिए बारंबार चेष्टा करते रहने का नाम अभ्यास है। कंटिन्यूअस, जब निरंतर आप अभ्यास करते रहते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसे ही हम अभ्यास कहते हैं। इसके प्रकार शास्त्रों में बहुत बतलाए गए हैं। इसी पाद के, ये यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसी पाद के 32वें सूत्र से लेकर 39वें सूत्र तक, 39 तक कुछ भेदों का वर्णन है। उनमें से जिस साधक के लिए जो सुगम है, जैसे भी वो प्रैक्टिस करना चाहता है, हो सकता है उसके लिए मेडिटेशन के थ्रू टफ हो, कोई और उसके लिए साधन हो, तो वो सारे साधन कहाँ बताए गए हैं? इसी पाद के, यानी समाधि पाद के 32वें सूत्र से लेकर 39वें सूत्र तक
वो समाधान बताए गए हैं कि कौन कौन किस किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, जो जिसके लिए जो रास्ता सुगम है वो उसी रास्ते को अपनाएगा, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि और श्रद्धा हो और उसके लिए वह वही ठीक है। जिसमें उसको इंटरेस्ट भी हो, उसकी श्रद्धा हो, उसकी रुचि हो, वो उसी रास्ते को अपनाए। तो 32वें से लेकर और 39वें सूत्र तक जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम 13वें सूत्र पर ही है, फिर 14वां, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके जब 32वें सूत्र पे हम पहुंचेंगे तो वहां पे हमें समझ आएगा कि अच्छा मैं किस तरीके से अपने योग को सिद्ध कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या क्या मैं क्या अभ्यास कर सकती हूँ, किस तरीके के अभ्यास कर सकती हूँ, वो आगे चल के आपको दिखेगा। तो ये था हमारा 13वां सूत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बहुत ज्यादा नहीं आया होगा तो थोड़ा तो आया होगा। समझ आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सूत्र में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।